स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। 16 महासतियों की श्रृंखला में हाजिर है कहानी महासती शिवा। आंखों में जिसके सौंदर्य को समेट न सके, कला और शिल्प जिसके कण कण का प्राण बने हुए हैं, जिसका आध्यात्मिक और धार्मिक सौंदर्य संतों के मन मानस को आकर्षित करता है, तो व्यावसायिक और सांस्कृतिक परिवेश गृहस्थों के मन में आदर का भाव पैदा करता है। ऐसी स्वर्ग सी सुंदर नगरी इसी भूमंडल पर विख्यात है और जिसका नाम है उज्जैनी। नीति निपुण महाराजा चंड प्रद्योत की प्रशासनिक कुशलता के कारण कहीं भी किसी के मन में भय, आतंक या अनिष्ट की कल्पना नहीं है। सभी चैन की नींद सोते हैं, आराम की जिंदगी जीते हैं। पर आज इसी नगरी में चहुंदिशी हाहाकार मचा हुआ है। महाभयंकर आग समुद्री मत्स्य की भांति नगर को निगलने के लिए आगे बढ़ चली है। छोटे बड़े, बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, क्या पुरुष क्या महिलाएं, सभी के मुख से केवल बचाओ बचाओ की आर्त ध्वनि निकल रही है। पर कौन बचाए, किसे बचाए, किसे दे दिलासा, जब खुद के ही प्राण दांव पर लगे हैं। प्रशासन मंडल भी अग्नि के इन लपटों को देख रहा है। सब कुछ समझ से परे है कि आग कहां से उठी, क्यों उठी। सवेरी आंख खुलते ही अपने आप को अनल की लपटों के बीच पाया। कोई भी प्रचंड अग्निकांड इस रहस्य को अनावृत नहीं कर पाया। सारी कोशिशें विफल हुई। तब एक ही शरण, एक ही त्राता उनके सामने आया। अपने इष्ट देव के स्मरण से अभिष्ट सिद्ध हुआ। देववाणी हुई, यदि कोई पतिव्रता स्त्री कलश में जल भरकर वलयाकार अग्नि पर छिड़काव करे तो ये भीषण ज्वालाएं शांत हो सकती है। जल का कलश भर भर कर नगर की महिलाएं आईं, छिड़काव किया, पर अग्नि प्रशांत होने की अपेक्षा और अधिक भभक उठी। राजघराने की महिलाएं भी पहुंची, पर काम नहीं बना। सभी अपने शील पर प्रश्न चिन्ह अंकित करके वहां से चली गईं। पूरा नगर जैसे निराशा के घोर अंधकार में डूब गया। क्या उज्जैनी में शीलवती स्त्री एक भी नहीं? इतने में महारानी शिवा के कदम भीषण प्राणलेवा लपटों की ओर बढ़े। दासियों से उसने जल कुंभ लाने का संकेत किया। अंजुलि जलापूर्ण हो गई। शिवा के कंठों पर नवकार मंत्र के शब्दों की छाया आ गई। वो मन ही मन बोली, हे अग्नि देवता, मैंने स्वप्न में भी प्रद्योत के सिवाय किसी अन्य पुरुष की कामना नहीं की। मन से, वचन से और काया से मैं पतिव्रता हूं। यदि मेरा शील स्फुटिक की भांति पारदर्शी, गंगा की तरह पवित्र और सुमेरु की तरह अचल है, तो मेरी अंजलि में रहे इस जल का स्पर्श पाकर आप शांत हो जाइए। कहकर शिवा ने ज्यों ही जल का अनल पर छिड़काव किया। आश्चर्य, चमत्कार, जादू! प्रलय काल की भांति दहकती ज्वालाएं कुछ ही पलों में प्रशांत हो गई। पूरे नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोगों की आंखें आनंद और आश्चर्य से फैल गईं। महासती शिवा महारानी की जय हो, महासती महारानी शिवा की जय हो, महासती शिवा महारानी की जय हो। इन नारों से अंबर नाच उठा। चंड प्रद्योत ने महादेवी को बधाते हुए कहा, प्रिय, आज मेरे गौरव के मुकुट का मान बढ़ाकर तुम मेरे हृदय का हार बन गई हो। अपने निर्मल शील के शीतल जल के बल से अग्निमुख में प्रवेश करती उज्जैनी को उबार कर तुम जीवन दात्री बन गई हो। निश्चित ही तुम्हारा निश्चल समर्पण मेरे जीवन का वरदान है।
अपने संदर्भ में तारीफ सुनकर शिवा की आंखें झुक गई। शिवा ने कहा, प्राणनाथ, चमक को पाने के लिए कुंदन को कसौटी पर चढ़ना ही होता है। सविस्मय प्रद्योत ने कहा, देवी, तुम किस रहस्य की बात कर रही हो? तुम्हें भला कसौटी पर कसने की क्या जरूरत पड़ी? तुम्हारा शील सदा से निशंक और निर्दोष रहा है। हृदयेश्वर, आज मैं एक अकल्पित घटना को अनावृत कर रही हूं, जिसकी कल्पना मुझे स्वप्न में भी नहीं थी और न आपको ऐसी कल्पना हो सकती है। कल्पनातीत घटना। चंद्र प्रद्योत के अचरज का छोर न रहा। हाँ, उस घटना ने ही मुझे आज कसौटी पर कसा है। मैं आपकी दृष्टि में शील के संदर्भ में सदा से असंदिग्ध रही हूं, पर आज प्रकृति ने परीक्षा लेकर संपूर्ण लोक में मेरे शील को खरा सोना प्रमाणित कर दिया है। लेकिन तुम जिस कल्पनातीत घटना की बात कर रही हो, वो घटना क्या है? तो सुनिए प्राणनाथ। फसल को ये कल्पना कब हो सकती है कि बाढ़ ही उसे खा जाएगी। आपके क्षत्रियत्व के समक्ष मुझ पर भी कोई कुदृष्टि डाल सकता है या घृणित प्रार्थना कर सकता है, ये मेरे बुद्धि कौशल के बाहर की बात है। हुआ यूं कि आपके अंतरंग और बाह्य सहयोगी महामात्य भूदेव का कार्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। विश्वास के बल पर वे आपके चहेते बने हुए थे। एक दिन वे आपका निजी संदेश लेकर अंतःपुर में पहुंचे। मेरे रूप और सौंदर्य को देखकर उनका मन उनके हाथ में नहीं रहा। मन में विकार की तरंगें नृत्य करने लगी। उस समय वे भले शब्दों से कुछ भी न कह पाए, पर आंखों की भाव भंगिमा से मैं उनकी दुष्ट मानसिकता का खरा खरा अनुमान लगा चुकी थी। प्रणय की खुलकर बात करना उनको उचित नहीं लगा, तो कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अपना कुटिल जटिल संदेश दासी के द्वारा मुझ तक पहुंचाया। मैंने दासी को साफ साफ कह दिया, देख, उसकी बुद्धि को विकार का कीड़ा काट चुका है, पर क्या तेरी भी मति मारी गई है जो उसकी घृणित प्रार्थना की दलाली करने चली आई? आगे से इस प्रकार की बात की तो तेरी जुबान खिंचवा कर रख दूंगी। मेरा नाम शिवा है, शिवा। मेरी लाल आंखें और तीखी प्रतिक्रिया देखकर वो पल दो पल में 9-2-11 हो गई। चंड प्रद्योत का हाथ पुनः पुनः म्यान में तलवार खींचने को हो रहा था। धीरज रखिए स्वामिन, अभी तो बहुत सारी बात बाकी है। मेरा स्पष्ट इनकार सुनकर भी उसका मन स्थिर नहीं हुआ। भूदेव जब तब वस्त्र आभूषणों के मंजूषाएं भिजवाने लगा। उसका स्पर्श करना तो दूर, मैंने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। इन्हीं दिनों किसी महत्वपूर्ण कारण से आपका अवंती से बाहर जाने का काम पड़ा। महामात्य येन केन प्रकारेण इस अवसर को चूकना नहीं चाहते थे। जाना तो उन्हें भी आपके साथ ही था, मगर भयंकर शिरोवेदना का बहाना बनाकर वे पीछे यहीं पर रह गए। आप उनके विनम्रता और मधुरता के आवरण में छिपी उनकी कुटिलता को भांप नहीं सके। आगामी प्रभात आप सुरक्षा दल के साथ लक्ष्य की ओर प्रस्थान कर गए। कुटिल वासना में अंधत्व को प्राप्त होकर भूदेव ने मुझे संदेश भिजवाया कि महामात्य आपके दर्शन को उपस्थित हैं। ये पल मेरे लिए परीक्षा का पल था। क्या कहूँ क्या न कहूँ, स्वीकृति दूँ या अस्वीकृति दूँ? मैं एक अबला कोमलांगी उस सबल और समक्ष पुरुष के सामने कैसे टिक पाऊंगी? कदाच उसने मेरे शील को भ्रष्ट करने का जघन्य यत्न किया तो? पल दो पल के लिए आंखों के आगे अंधेरा छा गया। धरती, आकाश, संपूर्ण ब्रह्मांड कंपित होता हुआ प्रतीत हुआ। तत्क्षण में नवकार की शरण में समर्पित हो गई।
जैसे एक चमत्कार घटित हुआ। नवकार की अदृश्य शक्तियों ने मेरे कमजोर मन को सकारात्मक ऊर्जा और अदम्य साहस से भर दिया। मैंने संदेश कहलवाया। महामात्य सादर आमंत्रित हैं। उनके पदचाप सुनकर एक बार मेरा हृदय जरूर अनिष्ट की आशंका से धड़का, लेकिन दूसरे ही पल मैंने नकारात्मक विचारों को त्याग कर आत्मश्रद्धा को बल दिया। मेरे सामने खड़े कामातुर भूदेव की आंखों में झांका तो वहां कामुकता के सिवाय कुछ भी नहीं था। संवाद का प्रारंभ करते हुए मैंने पूछा, आपका सिरदर्द इतनी जल्दी भला कैसे ठीक हो गया? उसकी घृणित मानसिकता दार्शनिक अंदाज में अभिव्यक्त हुई। देवी, तुम्हारे सौंदर्य पान की ताकत के आगे शिरोवेदना तो क्या, मृत्यु भी टल जाती है। मैं कड़क अंदाज में मुखर हुई। भूदेव, जरा अपनी जुबान पर लगाम दो। शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम किसके सामने वार्तालाप कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि पति के सामने मासूम भोली हिरनी बनने वाली नारी समय आने पर सिंहनी की तरह दहाड़ भी सकती है। मैं चाहूं तो हो हल्ला मचाकर तुम्हें पल भर में सलाखों के पीछे डलवा सकती हूं, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी निष्कलंक कीर्ति पर कोई धब्बा लगे। जो ही मेरा कथन पूरा हुआ, वो फिर से भंवरे की भांति मेरे सौंदर्य पर मंडराता हुआ बोला, देखो प्रिय, यूं जिद या आग्रह पर अकड़ना अच्छी बात नहीं। तुम एक बार हां करके तो देखो। ये दास तुम्हारा एहसानमंद होकर जीवन भर तुम्हारी सेवा करेगा। प्राणों के कण कण को, सांसों के क्षण क्षण को तुम पर कुर्बान कर देगा। तेरा भूदेव, तू अपनी सारी हदों को पार कर रहा है। ऐसी थोथी बातों से मेरा समय खराब मत कर। फिर ये भी ध्यान रखना कि मैं कोई सामान्य नारी नहीं हूं जो तेरे इशारों पर कठपुतली की तरह नृत्य करने लग जाऊं। तेरी संपदा और सौंदर्य तो क्या, साक्षात सुरेंद्र अपना स्वर्ग और सारी संपदा मेरे चरणों में रख दे तो भी मुझे अपने व्रत से नहीं टिका सकेंगे। मेरा धन, मेरा जीवन और मेरी धड़कन मेरा शील है। उससे प्यारा न मुझे जीवन है और न तन है। और तूने यदि मेरे शील के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो व्यर्थ ही मारा जाएगा। ये तो एक ऐसी आग है जो सब कुछ स्वाहा करके ही शांत होती है। मेरी बात को ध्यान से सुन। यदि तुझे अपने प्राणों से मोह है तो परिणाम को याद कर। इस भव में बदनामी, धिक्कार, तिरस्कार और अब कीर्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। और पर भव में नरक के जालिम दुख, तिर्यंच गति में इंद्रिय छेद, कुष्ठ और भगंदर रोग से तेरी काया छलनी छलनी हो जाएगी। फिर बैठा पछताएगा पर हाथ कुछ नहीं आएगा। राजन, मेरी धमकियों ने वही काम किया जो काम उन्मार्गगामी अश्व के लिए चाबुक करता है। मेरे कक्ष से वो इस प्रकार विदा हुआ कि फिर झांकने तक की हिम्मत न की। 3 दिन की सुखद यात्रा कर आप लौट चुके थे। तब वो भयंकर ज्वर से पीड़ित था। उसकी आंखें भीतर धंस गई थी। यह आपको अच्छी तरह से याद होगा। अपने विश्वस्त व्यक्ति का अचानक क्यों ज्वर से पीड़ित होना आपके लिए बहुत दुखद था। लेकिन इस ज्वर का कारण शारीरिक पीड़ा नहीं, आंतरिक मानसिक व्याधि थी। उसके मन में डर बैठ गया था कि उसके जीवन का ये कृष्ण पक्ष कहीं आपके सामने उद्घाटित न हो जाए। दूसरे ही दिन स्वस्थता के समाचार लेने के लिए आप भूदेव के गृह आंगन में पहुंचे। मैं भी आपके छाया की भांति आपके साथ थी। आपने ज्वर का कारण पूछा तो वो टाल गया। मेरी निगाहें उस पर बराबर लगी हुई थी। जैसे ही उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी,
उसकी अंदर व्यथा अभिव्यक्त हो गई। ग्लानि का भाव नयनों में उभर आया। आंखों ही आंखों में अपने कृत अपराध का पश्चाताप करते हुए उसने मुझसे क्षमा याचना की। उसकी आंखें छलक आई। मैंने उसे क्षमादान का संकेत किया और आपके साथ लौट आई। भूल सुधार के साथ भूदेव के अपराध की शल्य चिकित्सा हो गई। भाव मंडल को क्रमशः शुद्ध विशुद्ध करता हुआ वो स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त हो गया। चंड प्रद्योत ने कहा, वाह प्रिय, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अपनी सूक्ष्म प्रजा और तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर न केवल बेड़ा उठाया, अपितु सफलतापूर्वक पार भी कर लिया। मुझे यदि एक इशारा किया होता तो वो आज सांसें नहीं ले रहा होता। वास्तव में तुम्हारी शील श्रद्धा अपूर्व और अद्भुत है। तुम्हारी अभिनंदना में यदि सांसों के फूल बिछा दूं तो भी कमतर होंगे। अगले ही पल वार्तालाप को नया मोड़ देती हुई शिवा बोली, प्राणनाथ, इन दिव्य पलों की स्मृति मेरे हृदय कोश में सदा और सर्वदा अक्षुण्ण और अमिट बनी रहे, इस हेतु मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ। कहो देवी, तुम जो मांगोगी तुम्हारी सेवा में समर्पित हो जाएगा। देव, ये तो आपके अतिरिक्त कृपा है। हमारी धरती का कण कण कुछ ही दिनों के बाद हमारे परम आराध्य श्रमण भगवत महावीर के चरण रथ से पुनीत आभा को प्राप्त होने वाला है और उस समय लगेगी उपदेश की झड़ी, जलेंगे समर्पण के दीप, खिलेगी हृदय की वल्लरी, बहेगी सुधा की पावन धारा। मैं भी उपदेश सुधा में स्नात होकर भव भव के कालुष्य का विसर्जन करना चाहती हूँ। समर्पण के दीप जलाकर निर्वाण ज्योति में विलीन होना चाहती हूँ। इस मंगल वेला में आपकी स्नेहिल अनुज्ञा परमावश्यक है। प्रद्योत की आंखें अश्रुओं से छलक उठी। स्नेह के मोती झरझर बिखरने लगे। निश्चय ही शिवा ने परम शिव महावीर के दिशा में अपने कदम बढ़ाकर अपने जीवन को कृत्य कर दिया। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी और महासती की कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।